अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के 9वें चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन 1 ये है कि फाइंड द डिस्टेंस। हम लेक्चर 1 में डिस्टेंस जो है फाइंड करना, दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस फासला मालूम करना हो तो सीख चुके हैं। तो क्वेश्चन 1 है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक पॉइंट ए दिया गया है, a इंटू 9,2 है और b इंटू 7,2 है। तो ये दो पॉइंट हैं ए और बी, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास d इज इक्वल टू, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का अंडर रूट। ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है। तो अब क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब ये x2 x1 ये y1 y2 क्या हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो पहला पॉइंट ए है ये पहला है, ये 1 पॉइंट है, और जो बी है ये 2 पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो उसके अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है और जो दूसरी होती है वो y होती है। तो अगर हम पॉइंट ये 1 समझें, पहला पॉइंट समझें, तो इसका ये x ये जो होगा 9 जो होगा x1 होगा, दूसरा y होता है तो ये y1 हो जाएगा। ये इस तरह हम समझ लेंगे। ये समझने के लिए मैं जस्ट ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। और अगर ये b हम दूसरा पॉइंट समझें, अगर इस b को दूसरा पॉइंट समझें तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो इसका मतलब ये x तो है लेकिन दूसरे पॉइंट b2 है फ़र्ज़ करें, इसकी वजह से ये x2 और ये y होता है तो ये y2 होगा। तो ये वैल्यूज़ होंगी इसकी। अब यही वैल्यूज़ जो है ये x2 होगा, ये y2। अब यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट x2 की जगह पे क्या आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7 माइनस, ये माइनस वैसे लिखा, x1 की जगह पे 9 आ जाएगा तो 9 और होल का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर डाल देंगे। आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। y2 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 2 जो है ये y2 में है, और माइनस y1 ये x ये y1 तो ये 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब जो है नेक्स्ट आगे हम करते हैं d इज इक्वल टू अंडर रूट वैसे डाल देंगे। अब ये 7 में से जो है 9 में से 7 माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा माइनस का 2, इसका स्क्वायर ले लेंगे। और यहाँ पे ये प्लस वैसे 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 तो ये 0 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 2 2 ये माइनस का 2 है, इसका स्क्वायर लेंगे, नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 2 क्या आंसर आएगा, जमा का 4 तो ये 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये प्लस 0 लिखें या ना लिखें क्योंकि ये तो 0 है, ये प्लस अंदर लिखें या ना लिखें। तो d 4 का अंडर रूट 2 होता है तो ये इसका आंसर 2 आ जाएगा। और डिस्टेंस याद रखिएगा, फासला हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी फासला हमारा डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, रिवर्स हम नहीं लेते। इसके बाद इसका बी पार्ट है, इसके बी पार्ट को देखते हैं। पहला पॉइंट a इंटू 2 माइनस 6 दिया हुआ है, a इंटू 2 माइनस 6 b इंटू 3 माइनस 6। तो बिल्कुल इसी तरह आप पहले पॉइंट a को पहला पॉइंट समझें तो इसमें जो ये x पहला x होता है ये x1 होगा, ये दूसरा y होता है तो ये y1 होगा। इसको दूसरा पॉइंट समझें तो पहला x होता है तो ये x2 होगा, ये y है तो ये y2 होगा। तो इस वजह से अब जो है यहाँ पे d इज इक्वल टू ये अंडर रूट वैसे डाल देंगे। अब ये x2 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 माइनस, और ये y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, y1 की जगह पे जो है हम x2 माइनस x1 की जगह पे ये 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस, और ये y2 है तो y2 का मतलब माइनस 6 है, ये माइनस 6 माइनस फार्मूले वाला y1 की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 6 ये ब्रैकेट, और ये होल का क्या ले लेंगे स्क्वायर। फिर से देख लें y2 माइनस y1 का मतलब है माइनस 6, ये वैसे लिखा, आगे नफ़ी फार्मूले वाला ये नफ़ी लिखा, y1 फिर वो नफ़ी का 6 है तो ये ब्रैकेट डाल के नफ़ी का 6 लिख दिया, ये अंडर रूट वैसे। अब ये आ जाएगा d इज इक्वल टू ये अंडर रूट डाल देंगे, ये 3 में से 2 गया क्या बच जाएगा 1 और उसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस, ये आ जाएगा नफ़ी 6, और अब ये ब्रैकेट है ये बहर नफ़ी है तो नफ़ी जमा का 6 हो जाएगा, और ये होल का स्क्वायर ले लेंगे तो ये d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट वैसे 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 आएगा प्लस माइनस 6 प्लस 6 क्या आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है तो 1 प्लस 0 0 0, 1 प्लस 0 1 होता है तो d इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट क्या निकल आएगा 1, तो d हमारे पास जो डिस्टेंस निकल आएगा वो 1 निकल आएगा। इसके बाद इसका जो पार्ट जो है हमारे पास c है, बहुत ही ईजी है, ये भी पार्ट सारे ईजी क्वेश्चन है। अब इसमें देखें a माइनस 8 1 है, b 6 और 1 है, तो इसमें भी x2 फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़। ये हमारे पास x2 का मतलब है क्या, x2 दूसरे पॉइंट में पहला होता है, ये x2 होगा तो ये 6 माइनस ये x1 की जगह पे क्या लिखेंगे, ये माइनस 8 और उसका क्या ले लेंगे
ये स्क्वायर होल का। x2 की जगह पे 6 माइनस फार्मूले वाला, x1 की जगह पे ये फिर माइनस खुद जो 8 है ये माइनस का 8 है तो ब्रैकेट डाल दी। आगे क्या लिखेंगे प्लस y2 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये y1 होता है ये y2 होता है, तो y2 मतलब y1 माइनस y1 की जगह पे ये 1, तो ये इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, ये नफ़ी नफ़ी जमा का 8 और ये इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर। तो आगे जो है ये प्लस 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर ले लेंगे। अगले स्टेप में जो है हम इसको ये देखते हैं कि 6 और 8 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है इसका रिमेनिंग पार्ट, हम सी पार्ट का रिमेनिंग पार्ट जो है हम यहाँ पे देखते हैं। सी पार्ट का रिमेनिंग पार्ट जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि d इज इक्वल टू क्या बचा है वहाँ पे कि 6 प्लस 8 है, 6 प्लस 8 का स्क्वायर है और इधर प्लस 0 का स्क्वायर है, तो 6 प्लस 8 जो है ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। d इज इक्वल टू ये जदर और ये जदर और स्क्वायर कैंसिल होके तो 14 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। फिर देखते हैं इसका सी जो है डी पार्ट है, डी पार्ट देखते हैं। ये हमारा डी पार्ट है, देखें a इंटू -4 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और जो है ना ये थोड़ा सा समझने वाला भी है। a इंटू -4 2 का जजर है, b इंटू -4 -3 है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। d इज इक्वल टू ये अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे x2, मतलब ये पहला पॉइंट के लिए ये x1, दूसरा ये y1, फिर दूसरे पॉइंट में इसी तरह b दूसरा पॉइंट है तो ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो ये लिख लेंगे। अब x2 का मतलब क्या है नफ़ी 4, ये नफ़ी 4 लिख देंगे। आगे नफ़ी वैसे लिख देंगे। x1 क्या है, x1 खुद नफ़ी 4 है तो ये नफ़ी 4 यहाँ पे लिख लेंगे और होल का क्या ले लेंगे स्क्वायर, होल का स्क्वायर ले लेंगे। आगे प्लस डाल देंगे, ये स्क्वायर ये y2 ब्रैकेट ये y2 की जगह पे क्या आ जाएगा -3, ये लिखेंगे -3। आगे माइनस लिखेंगे, y1 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 का जज़र, ये जज़र आ जाएगा और इस सारे का क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये d इज इक्वल टू ये अंडर रूट वैसे डाल देंगे। अब ये है नफ़ी 4, ये नफ़ी 4 आ जाएगा, ये नफ़ी नफ़ी ये अभी ब्रैकेट के ये भी ब्रैकेट है, नफ़ी नफ़ी जमा का 4, अब ये होल का स्क्वायर बन जाएगा। प्लस ये आ जाएगा -3 -2 अंडर रूट और ये होल का स्क्वायर वैसे लिख दिया है। अब ये नफ़ी 4 जमा 4 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस दिस ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है इसको रिमेनिंग पार्ट इसका देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पे आ जाएगा d इज इक्वल टू नफ़ी 4 जमा 4 क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे बचा था नफ़ी 4 जमा 4 होल का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे -3 और क्या आया था -2 अंडर रूट और ये होल का स्क्वायर। तो ये तो d इज इक्वल टू ये -4 + 4 0 का स्क्वायर, ये अंडर रूट वैसे लिख देंगे, ये प्लस आ जाएगा ये -3 -2 अंडर रूट और ये होल का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बस यही वैल्यू बची है कि -3 -2 अंडर रूट और ये होल का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब मैं यहाँ पे ये अंडर रूट जैसे इस 14 का ये जज़र और स्क्वायर कैंसिल किया है तो मैं इसको भी कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है क्योंकि इसको इस वजह से कैंसिल नहीं करते क्योंकि डिस्टेंस फासला हमारा जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्योंकि अगर इसको यहाँ पे कैंसिल कर दें तो हमारा आंसर आ रहा है -3 -2 का जगह। तो इसीलिए पहले हम इस माइनस को ख़त्म करेंगे, इसी के अंदर ही माइनस जो है -1 में अगर कॉमन ले लूँ, ये अंडर रूट वैसे डाल दिया। अब गौर करना है, ये ब्रैकेट भी डाल यूज़ कर रहा हूँ, ये बड़ी ये -1 जो है मैंने कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट यूज़ कर ली, ठीक हो गया। -1 इन इसमें से -1 कॉमन लेने का मतलब है ये जमा का 3 बन जाएगा और ये नफ़ी का 2 का जज़र है, ये भी जमा का 2 का जज़र हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज और ये अब होल का स्क्वायर ले लेंगे। क्योंकि ये जो हमने -1 कॉमन लिया है ये इसमें से ही लिया है, तो मतलब इसके होल में से लिया, देखना होल का स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर ही, इसके स्क्वायर के अंदर ही देखें यहाँ पे ये अंदर ही कॉमन लिया हुआ है। तो अब ये जो है ये क्या होगा, अब हम इसको जो है d इज इक्वल टू, अब ये -1 का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। अब -1 का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो उसको लिखें ना लिखें और इसका जज़र और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब हमारा आंसर 3 + 2 अंडर रूट आ जाएगा। क्योंकि अलग से अगर हम इस -1 का स्क्वायर लें, देखें अगर हम -1 का स्क्वायर लें तो इसका आंसर प्लस का 1 आता है, तो वो 1 आ जाएगा, 1 × दिस, तो ये आंसर तो यही आ गया।
अब जो है इसका जो है हम देखते हैं, जो है हमारे पास ई पार्ट है, ई पार्ट भी बहुत है, इजी है। a इंटू 3, -11 है और b इंटू 3-4 है। तो फिर से इसको दें, जो है इस पर d इज इक्वल टू फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, x2 -x1 का स्क्वायर है प्लस y2 -y1 का स्क्वायर है, ये लिख देंगे। तो d इज इक्वल टू, अब इसके अंदर ये x1 होता है, ये y1, ये x2 होता है, ये y2। तो अब हमारा x2 की जगह पे क्या आ जाएगा 3, और ये -x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 और इसका स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पे क्या आ जाएगा, y2 की जगह पे -4, माइनस y1 की जगह पे माइनस का क्या आ जाएगा 11, और जो है ये होल का क्या ले लेंगे स्क्वायर। तो ये d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 - 3 0 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा -4 प्लस 11 होल का स्क्वायर, d इज इक्वल टू, तो ये 0 लिखें या ना लिखें, वैसे 0 का स्क्वायर 0 आना है। अब 11 में से 4 जो है 4 जो है क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा जब हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास बचेगा 7। तो ये 7 का क्या बच जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कैंसिल कर दें क्योंकि 7 जमा का है, तो d इज इक्वल टू, ये आंसर इसका क्या आ जाएगा 7। अब इसका जो b पार्ट है, सॉरी जो इसका f पार्ट है, ये भी बहुत ईजी है, ये 5 है। यहाँ पे d इज इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे, x2 -x1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 -y1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसमें जो है ना वैल्यूज़ पुट करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो x2 की जगह पे ये x1 y1, ये x2 y2, x2 मतलब 0 माइनस x1 कितना है, ये 0 है, 0 मैंने 0 का स्क्वायर, प्लस y2 ये क्या है 5 का जजर है, तो 5 का है या माइनस है, मेरे पास तो माइनस है, -5 माइनस लिखेंगे, y1 की जगह पे क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 का स्क्वायर ले लेंगे, 0 - 0 का स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट वैसे लिख देंगे, प्लस अब -5 में से 0 माइनस करें तो मतलब -5 ही रहेगा और इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये d इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो 0 रहेगा, इसको छोड़ें, ये -5 का मुरब्बा जो है अगर हम लें तो वो 25 आता है, 25 का जजर ले लेंगे और वो 5 आता है। अब सवाल यह है कि मैंने यहाँ पे इसके स्क्वायर को जजर से क्यों नहीं कैंसिल किया, क्योंकि ये माइनस था, तो नेगेटिव कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए पहले हमने इसको इस तरह लिखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है लेक्चर 3 में हम क्वेश्चन जो है 2 करेंगे।